अभी कांत मंडल हूँ सर। हम्म। और उसके बाद मैं पंचायत और हम लोग मुंगेर गए थे सब पूजा करने के लिए। और उसको उधर से पूजा करके हम लोग सोचे कि हम लोग पंचायत समिति हमको वोट देने के लिए जाना है। उसके बाद वहाँ से जब हम सोचे चलिए हम लोग एसपी साहब को बोल देते हैं, यहाँ स्काउट गार्ड दे देगा, इसके बाद हम लोग सुरक्षित चल जाएंगे टाइम से। वहाँ गए तो वहाँ का जो अथी था वो 2 बार गए अंदर, 2 बार आए। उसके बाद बोला कि एसपी साहब बोले कि आप लोग का गार्ड नहीं मिलेगा, आप लोग का सुरक्षा जाएगा आपके साथ। लेकिन वहाँ से चले सर जी। उसके बाद तब रामनगर थाना में हम लोग को रोक लिया। रोकने के बाद हम लोग बोले कि हम पंचायत समिति हैं सर, हम लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं हवेली खड़गपुर। वहाँ पे हम लोग का देखिए सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड भी है। उसके बाद देखने के बाद मेरे साथ 6 महिला समिति था और 6 जेंट्स समिति था। नहीं तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं सर जी। हम लोग को जांच पड़ताल करके बोला कि जितना महिला लोग हैं जाइए। हम लोग वहाँ से जब जांच करके हम लोग महिला को छोड़ा, उसके बाद हम वहाँ से चले। उसके बाद गढ़ी रामपुर के पहले वहाँ पे फिर प्रशासन जा करके हम लोग को रोक लिया। कितना तारीख को था प्रमुख का चुनाव? वो 27 तारीख को। तो अपना दावा आप नहीं पेश कर सके? दबाव की सर, वहाँ पुलिस कुछ बोलने नहीं देता था। बोलता मैंने था आपको यहाँ मंजीत मंडल चाहिए और मंटू मंडल और हम सबको वो मिलवेंगे। लेकिन हम लोग का सबका आधार कार्ड सबका था सर। हाँ, जितना भी समिति मतलब था। आप सही हम समय पर नहीं पहुंच सके? नहीं, हम सही समय तक जाने कहाँ, वहाँ से चले सर जी। उसके बाद जा करके हम लोग को छोड़ दिया। फिर प्रशासन दोबारा लेके गया रामनगर। मतलब आपका 12 बजे तक पहुंचना था वोट देने के फिर लिए, आपने दोबारा छोड़ने के बाद महिला सदस्या को फिर दोबारा बुलाया गया, प्रशासन पकड़ के लेके गया रामनगर। फिर वहां जा करके बोला कि जब तक नहीं मिलेगा, जब तक अभी ऊपर से दबाव है हम लोग का, हम अभी आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। आप कहूँ भी भाग कर जा नहीं सकते हैं, जहाँ भी जाइएगा हर एक जगह मेरा लगा हुआ है प्रशासन। वहाँ से सर जी फिर छोड़ा। मैंने आपका वोट दिन जो है प्रमुख का उस दिन पर। हाँ, उसके बाद हम लोग शामपुर आए। शामपुर में पूरा प्रशासन जाम करके रखा था। मतलब एक गाड़ी इधर नहीं, एक गाड़ी उधर। हम लोग वहाँ फिर गाड़ी छोड़ करके हम सोचे हमको वोट देने के लिए जाना है टाइम पे। फिर हम लोग बाइक से वहाँ से चले जा करके और जंगल के रास्ता से जा रहे थे सर जी। वहाँ 30-35 लड़का वहाँ लगा के रखा था बाइक से। हम लोग बाइक से जा रहे थे, मेरा बाइके में मार दिया। हम लोग में पति पत्नी दोनों साथ थे, दोनों उलट गए। उसके बाद उसका हम लोग सामना किए, उठे पुठे, उसको रपेटे तो खदेड़े तो वो भाग गया। उसके बाद मेरा आदमी को एगो को अभी अगवा करके लेके भी चल गया। वो आदमी भोला पंडित मुड़ेरी पंचायत का है, पंचायत समिति सदस्य। मैंने इस प्रकार से हाँ। आपका समय पर आप उसके बाद सर यहाँ से फिर हम गए तो उसके बाद खड़गपुर ब्लॉक जिन्हें घुसते हैं उस दरवाजे पे वहाँ प्रशासन जाने नहीं दिया, इसलिए कि मेरे पास सब सर्टिफिकेट आधार कार्ड सब था। लेकिन फिर भी बोला अंदर जा भी जाने नहीं देंगे। फिर वहाँ से बाइक वाइक छोड़ करके फिर वहाँ से टोटो उस पार जा करके पकड़ के मैं अनुमंडल गए सर जी। उसके बाद वहाँ हम लोग को घुसने नहीं दिया पूरा प्रशासन सब। ये तो देखिए बिहार में जो है अपना दावा पेश करने के लिए जनप्रतिनिधियों को कठिनाइयों के बाद भी जो है अपना दावा जो है रख नहीं सकते हैं, अपना वोट नहीं दे सकते हैं। किस प्रकार के बड़े बड़े नेता लोग जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं महोदय। और फिल्म में ऐसा आपको देखने को मिला होगा, लेकिन ये बिहार की कहानी है महोदय। और जो हवेली खड़गपुर प्रखंड प्रमुख की चुनाव की कहानी है महोदय। ऐसा फिल्म में होता है कि बड़े बड़े जो जिसके पास वोट नहीं रहता है, नेता लोग रहते हैं, वो उनके आदमी जो रहते हैं फोने से गप करते हैं सोफा पर बैठ के। हाँ रे का हो जाबे न द पुलिस ऑफिसर के पास, अपने पुलिस ऑफिसर है। तो इस तरह का देखने को हवेली खड़गपुर प्रमुख के चुनाव में मिला कि ये अपने जनप्रतिनिधि जो है अपना दावा पेश नहीं कर सके, जबकि इनके पास अधिक बहुमत था। सुने आप कहानी। और तो जनता का क्या हाल होगा बिहार में। आप कहते हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, हमने बहू बेटी को सुरक्षित कर दिया, आज माँ बहन सुरक्षित है। तो आज माँ बहन क्या सुरक्षित है? आज सुन लीजिए, एक जनप्रतिनिधि को अपना बहुमत नहीं मिल रहा है देने के लिए, अपना बहुमत साबित करने को नहीं दिया जाता। प्रशासन के पास जाते हैं तो गाड़ी चेक किया जाता है, इनका समय बर्बाद किया जाता है। तो देखने का महोदय प्रयास कीजिए।
इसी बात से अपने बात को विराम दे। तो ऐसा मैसेज अगर दुनिया में जाएगा महोदय तो क्या होगा, ये सोचने का प्रयास कीजिए। निकलवा करके आप एक अच्छे छवि के नेता कहलाते हैं बिहार में। आपसे निवेदन है सर जी कि रामनगर थाना का भी सीसीटीवी फुटेज किया जाए और एसपी साहब के वहाँ का भी सीसीटीवी फुटेज किया जाए। आप लोग पूरे जनता और जितना भी भाई हैं उससे मेरा आग्रह है कि मेरा ये बात आगे तक आप लोग मेरा हम लोग को न्याय दिलाइए। कहते हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, तब ना विपक्षी उनको कहते हैं दौल दलीचा का खेल खेलते हैं कि आज बिहार में इस प्रकार का जनप्रतिनिधियों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो आपका मैसेज अगर गलत में जाएगा, बिहार के बाहर जाएगा, तो वहाँ के जो राज्य के लोग हैं उसके पास संदेश कैसा जाएगा, उसको लोग अच्छे दृष्टि से यहाँ के लोग को नहीं देखेंगे, कहेंगे यह दुरुपयोग करता है। लोग हम अच्छे दृष्टि से समझते थे बिहार के हमारे नेता लोग हैं, लेकिन किस प्रकार का शक्ति का दुरुपयोग करते महोदय। इसी बात से अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। घटनाएं घटे इसके बारे में क्या जानते हैं आप प्रमुख चुनाव में? यही जानते हैं कि ऐसा अन्याय कभी आज तक नहीं देखे थे बिहार में। क्या अन्याय हुआ? अन्याय हुआ कि मतलब सब समिति को खड़गपुर रामनगर में रोक लिया गया, मतलब जिसका ज्यादा बहुमत था। हाँ, और उसके बाद जो है वहाँ पर जाके छोड़ा तो फिर शामपुर में रोका। उसके बाद अनुमंडल में जाके फाटके ने खोलने के लिए दिया। इन लोग को सबको रोक के रख लिया। बहुमत किसके पास अधिक था? मनोज रीता देवी के साथ। अब बहुमत अब बना किसको दिया, सर्टिफिकेट किसको मिल गया? सीमा देवी को। उसके पास कितना बहुमत था? 8। आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह। आप क्या है? हम तो अभी कोई पद पर नहीं। चलिए इसी बात से और हैं आप, 2 शब्द बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? चलिए फिल्म वाला घटना जो है यहाँ जो है बिहार में देखने को मिला, जिसका लेकिन देखते होंगे फिल्म में लास्ट में इंसाफ मिलता है। जज साहब के पास जाते हैं, जज साहब जो है थोड़ा सा सुनते हैं, लेट लगता है, पहले प्रभाव रहता है जो है गुंडा का, लेकिन बाद में जो है इंसाफ मिलता है सही लोग को। लेकिन बिहार में भी इसी तरह बड़े बड़े नेता के पिताजी का हत्या हो जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं, वो संविधान किस लिए बनाए? किसी के साथ अत्याचार न हो। 1947 में हमारा देश जो है आज 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, ठीक है। देवी प्रमुख का नाम है रीता देवी। वो जो है प्रशासन के पास जाते हैं कि हमको पूजा करने, या प्रशासन की हमरे सुरक्षा के लिए कि हमको जो है बढ़िया से मतदान कराया जाए, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, शांतिपूर्वक हो जाए हमको इसी और उनके साथ जो है रास्ता में क्या क्या कारनामा होता है उन्हीं के बात से जुबानी सुनाने का हम प्रयास करते हैं। आइएगा तो यही पूर्व प्रमुख है। और आपके पास कितना सपोर्टिंग है समिति का? आइए थोड़ा सा आगे। 16 समिति है मेरे पास। जोर से बोलिए। 16 समिति है? 16 है। तो आप कैसे कैसे शुरू से कहानी बताने का प्रयास कीजिए, क्या क्या कहानी हुआ? देखिए हम लोग पहले गए थे 16 समिति जो था, हम लोग गए थे देवघर के होटल में, सबको लेकर वहीं पर रुके थे। और उसके बाद हम लोग जब रुके वहाँ पर, तो वहाँ पर देखें पुलिस प्रशासन वहाँ आए थे। शामपुर थाना का था और गंगटा थाना का, टेटिया बम्बर का भी था और देवघर का था, खड़गपुर का भी था। सारे थाने का पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे। कहाँ? देवघर के होटल में। हाँ। 3 बजे सुबह में पहुँचे। 3 बजे सुबह में पहुँचे तो वहाँ पर गेट खोले तो देखें पुलिस प्रशासन आए हुए सभी थे। कहाँ? देवघर में? देवघर के होटल में, हाँ। वहाँ आए, उसके बाद आए तो मेरे पति का नाम मनोज पासवान है, तो बोले कि मनोज पासवान कहाँ है, तो हम बता दिए कि यहाँ है। उनको फिर अरेस्ट किए और उनके अरेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि गौतम कुमार यादव कहाँ है, फिर उनको भी अरेस्ट किए। उसके बाद फिर अजय पासवान को खोजे, फिर अजय पासवान को भी अरेस्ट किए। इन तीनों को मतलब उस दिन अरेस्ट करके ले गए थे पुलिस पदाधिकारी। और उसके बाद ले जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा अथी हो गए थे, माने कि दहशत में आ गए थे। उसके बाद आने के बाद उसके बाद हम लोग 16 समिति सदस्य जो थे सब हम लोग उसी टाइम सुबह में निकल चुके थे वहाँ से, होटल खाली करके निकले वहाँ से। उसके बाद निकलने के बाद हम लोग पहुँचे देवघर से पार किए, खड़गपुर आए। खड़गपुर में आने के बाद मेरे साथ पुलिस प्रशासन की गाड़ी देखे मेरे आगे पीछे
मतलब कि लगा हुआ था। सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए नहीं, तब ये हमें भी नहीं मालूम है। हाँ। हाँ, तो पीछा आए, उसके बाद तब हम पता लगाए कि क्यों पीछा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन। तो उससे पता लगा कि गौतम यादव, थी मंटू यादव और मंजीत मंडल को प्रशासन ढूंढ रही है, तो जो कि मेरे गाड़ी पर नहीं थे वो। और इसके बाद उन्होंने हो गया उस जगह से, फिर हम लोग बहुत मतलब कि एक जगह पर, स्थायी जगह पर रुके। उसके बावजूद उस जगह पर भी प्रशासन पहुंचे। उस जगह पर प्रशासन पहुंचने के बाद भी उन्होंने उस गौतम अति मंटू और मंजीत मंजीत को ढूंढे, लेकिन उस जगह पर नहीं थे। तो हम लोग के साथ में नहीं थे, तो वो लोग फिर वहां से हम लोग भी निकल चुके। फिर वहां से निकल कर हम लोग आए यहाँ खड़गपुर आए, ब्लॉक ट्रैसन भवन में। उस दिन प्रमुख का चुनाव था 26 तारीख को। और उसके बाद 26 तारीख को ट्रैसन भवन में आए, तो वहाँ पर उप प्रमुख का चुनाव हुआ। तो उसमें गौतम कुमार यादव को पुनः फिर उप प्रमुख का चुनाव हुआ, फिर रह चुके फिर वो लोग। हाँ। हाँ, उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले वोटिंग करके, तो बाहर निकले तो उसके बाद हमने मीडिया वाले, दूसरे मीडिया वाले को भी बताएं ये सारी बातें, जितना हुआ मेरे साथ घटना। तो वो लोग लिए, लेकिन फिर भी वो लोग अनसुनी कर दिए लेकर भी मेरा न्यूज। उनके बाद हम लोग फिर चले आए अपना घर। सभी क्या बोल रहे थे? हाँ, 11 बजे हाँ, एसडीओ साहब जो बोल रहे थे पहुंचना है। चुनाव के दौरान की हाँ। 27 तारीख को आवाज हो आपको, गया था हाँ, कि इनको 11 सब बजे के 11 बजे तक अनुमंडल के गेट पर आपको एंट्री करना है। तो आपको आ जाना चाहिए 11 बजे तक ना। तो आ जाते, कैसे आते, वही तो बता रहे हैं। 26 तारीख को हमको बताएं, जिस दिन उप प्रमुख का चुनाव था, हॉल में ट्राइसन भवन में बताए थे। हाँ, कि 26 तारीख को 2-3 बार ये बात रिप्ले किया कि 26 तारीख को कि 11 बजे आपको अनुमंडल के गेट में मतलब एंट्री होना है 11 बजे तक का। लेकिन हम लोग फिर भी ध्यान नहीं दिए, सोचे कि होगा 11 बजे तक। बोले 11 के 12 के बीच आपको आना है, इसके बाद आपको अंदर प्रवेश नहीं होने देगा। इतना बात हमको 2-3 बार बोले हुए। फिर हम लोग वोट देकर फिर निकल चुके थे। फिर निकल कर फिर हम यहाँ आए अपना घर, सभी सदस्य को लेकर। फिर आए समिति सदस्य को घर लेकर। उसके बाद हम लोग मुंगेर चल गए पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ करने चंडी स्थान गए थे हम लोग। चंडी स्थान से जब सुबह हम लोग निकले वहाँ से 7:30 बजे, तो 7:30 बजे हम लोग यही दहशत सब हम लोग अपना सब मतलब बोले विचारे कि हम लोग को मतलब कि कल जो मेरे साथ हुआ था ऐसा स्थिति, उसके बाद हमको लगता है कि हमको कुछ प्रशासन से सहायता लेना चाहिए। इसी के बीच हम लोग एसपी के आवास पर गए। एसपी का आवास पर जाने के बाद हम लोग ने वहाँ उसके जो स्टाफ थे तो वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि ठीक है से आपको पुलिस का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो कि हमने समय भी बता दिया कि आज मेरा प्रमुख का चुनाव होने वाला है खड़गपुर में अनुमंडल में। और उसके बाद हमको समय भी बता दें कि 11 बजे हमको पहुँचना है अनुमंडल। 11 से 12 मतलब 11 बजे ही हमको पहुंचना है वहाँ। बताएं समय भी, फिर भी बोले कि हाँ ठीक है आपको समय पर ही पहुंचा देंगे वहाँ पर। ये बात हुई। फिर हम लोग वहाँ से निकले, वहाँ से फिर और आगे जब मुंगेर गए, मुंगेर से निकले रामनगर थाना पहुँचे, तो वहाँ के रामनगर का थाना जो थे वो हम लोग को रोके प्रशासन। वहाँ रोककर मेरे तो साथ में जो थे और सभी सदस्य की गाड़ी और जो थे लगे हुए थे, उन सभी का जांच उच किया। सभी का आधार कार्ड और सर्टिफिकेट सब चीज जांच करते हुए, सब चीज सही होते हुए भी फिर भी पुलिस प्रशासन ने हमें वहां पर 3 घंटा वहां पर बिठा के रखा था। 3 से 3:30। उनको सिर्फ प्रशासन को बर्बाद करना था कि इनको 12 बजे तक यहीं रोक के रखा जाएगा। देखिए महोदय, प्रकार से बिहार में जो है एक दलित के साथ अन्याय किया जाता है, जबकि इनके पास 12 से 13 बहुमत जो है साबित करने के लिए जो है जाना था इनको अनुमंडल। किस प्रकार से इनके गाड़ी का कागज के लिए उस दिन इनको थाना में जो है गाड़ी कागज के नाम पर जिक्र करने के नाम से देश का रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो किस प्रकार से आंदोलन हो जाता है, वो तो आप जानबे करते हैं महोदय। बिहार में देश का रक्षक जो है ना वो भक्षक बन ही गया है। वो पुलिस वाला गुंडा ही बन गया था उस दिन। हम यही बोलेंगे, अगर ललन बाबू का हाथ इसमें नहीं है तो हम यही निवेदन करते हैं उनसे कि फिर से वोटिंग प्रमुख का किया जाए। आपने देखा कि बड़े बड़े मंत्री का जो है केंद्र मंत्री जो है बड़े बड़े बहुत सारे जेल गए हुए हैं, जो गलत किए हैं वो गए हैं। क्योंकि जब जज के पास मालूम होता है देश चलता है बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से, और ये मामला जो है इनके पास 14 कैंडिडेट था, इनको जो है 11-12 बजे तक इनको बोला गया कि अनुमंडल तक पहुंचना है और इनको जो है
रास्ते में आपको डिस्टर्ब कर दिया गया, डिस्टर्ब हम लोग को बहुत, फिर भी गाड़ी उस चेक दौरान करने के नाम पर नहीं क्या नहीं, तुमको फिर भी हम लोग उस दौरान भी हुआ निकले 11:35 पर हमको रामनगर नया थाना छोड़ा वहां से, और छोड़ने के बावजूद हम लोग फिर भी हम लोग अपना प्रयास जारी रखे सभी, और जारी रखते हुए भी हम लोग बाइक से ही गए, निकले वहां से बहुत कठिन कठिनाई से ही गए बाइक से हम आपके लोग। पति का नाम क्या है? मनोज पासवान नाम। देखिए, दलित के लिए एक एक्ट भी बना दिए हैं कि किसी प्रकार का उसके साथ अत्याचार न, अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके लिए विशेष कानून बना दिया गया, उसको तुरंत अरेस्ट होता है। आज दलित को जो है इस प्रकार का टॉर्चर किया जाता है, और ये प्रशासन से गुहार लगाए कि किसी प्रकार को हमको मोहम्मद साबित करना जाना है, हमको किसी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए, जबकि और किस प्रकार से 12 बजे पहुंचते हैं और इनको किस प्रकार से अवरुद्ध किया जाता है, महोदय सुनने का प्रयास कीजिए, और फिल्म में ऐसा देखने को मिलता है। ये वास्तविक बिहार में बड़े बड़े जो है ना कांड होते हैं। बिहार में जो है ना कितना नेता लोग पाला बदलता है, दौल दलिचा का खेल खेलता है, वो तो आप देखिए रहे ना, कभी इधर दौल दलिचा खेलता है, कभी उधर दौल दलिचा खेलता है। तो ये ऐसा दौल दलिचा मत खेलिए, ऐसा दौल दलिचा खेलने से आपके लिए जनता है और आपको ही वोट देता है जनता, और इस तरह का कीजिएगा तो आगे आपका आपका मैसेज जो है ना, जो भारतवर्ष में खराब मैसेज चला जाएगा, और जिसके कारण आंदोलन हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये सब पहले अंग्रेज के शासन काल में होता था कि उसकी जो सेनाएं होती थी वो चारों तरफ से घेर लेती थी, हिंदुस्तान के लोगों को अपने पक्ष का बात को रखने नहीं देती थी, और जिसके कारण हमारे महान योद्धा जो बाबा राजगुरु सुखदेव और बाद में अंग्रेज को यहाँ से देश भारत को छोड़ के भागना पड़ा। तो वैसा काम नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लोग को समान अधिकार है। आप अगर प्रशासन सत्ता के लोग हैं तो सही नहीं होना चाहिए, इनके पास बहुमत अधिकार है। ये ऐसा होने के बाद देखते हैं आप अगर एक दो कम हो जाता है विधायक थी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आज देखिए जितना महोदय है सब इनका समिति लोग बैठे हुए हैं, जितना समिति है 15 समिति है, एक समिति से हम और खड़ा हो जाइए आप लोग सब समिति। देखिए टोटल जो है समिति आई है, थोड़ा सा हम इनसे बात बयान लेना चाहते हैं, क्या क्या घटनाएं हुई जरा आगे बोलना का प्रयास कीजिए। घटना के बारे में क्या बताएं, लोकतंत्र तो बचा ही नहीं कहीं से, न कहीं से भी एकदम प्रशासन जो है सरकार के साथ चल रही है, सरकार का आदमी जो कह रहा है उसके साथ प्रशासन कर रही है, वो जायज है या नाजायज है इसको नहीं देख रही है। आज तक मंजीत कुमार के ऊपर एक भी FIR नहीं था, आज झूठा FIR में हम भाग रहे हैं। आज तक का इतिहास है, देख लीजिए हर एक थाना का उल्टा के एक भी FIR नहीं है मेरे ऊपर। महोदय देखने का प्रयास कीजिए और मैं CCTV फुटेज दूंगा कि मैं 24 से 26 तक मैं प्रेजेंट देवघर में हूँ, और होटल मधु कॉम्प्लेक्स VIP चौक देवघर, और मुझे यहाँ 25 तारीख को किन्हीं के घर पे हथियार से लैस दिखाया जा रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही नहीं तो क्या है। बड़े बड़े कुर्तों के दबाव में जो है ना शासन भी मजबूर हो जाते हैं महोदय। किस प्रकार के अंग्रेज के शासन काल में जो है हिंदुस्तान के लोगों पर अत्याचार किया जाता था, और अपनी बात को रखने के लिए अगर कोर्ट जाते थे तो उनकी जो है प्रशासन जो होती थी अंग्रेज की जो है ना चारों तरफ से उनकी बात को रखने के लिए नहीं दे जाते और अंग्रेज दिया जाता था। तो महासंग्राम हमारे देश में पैदा लिए मंगल पांडे जैसे लोग। तो सुन लीजिए कि बिहार में कैसे चुनाव का उसके पति का नाम क्या है? अमित सिंह। अमित सिंह की पत्नी को दिया जाता है। ये बड़े बड़े सत्ता के लोग जो होते हैं ना बैठे हुए ऊपर में, वो दुरुपयोग अपने शक्ति का करते हैं महोदय। ऐसे हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो उचित न्याय है न्याय देने की कोशिश करिए। आपको सरकार बहाल किया है न्याय देने के लिए, कानून का सुरक्षा करने के लिए, आम आवाम का सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि आप भक्षक बन गए हैं लोकतंत्र में। जब पुलिस भक्षक बन जाएगा तो जनता क्या करेगी, जनता किससे सुरक्षा मांगेगी। आदरणीय SP साहब से हमारे पत्नी और टोटल समिति बहुमत के साथ सुरक्षा मांगने गया, सुरक्षा के बदले मिला गुलामी, जंजीर मिला वहाँ कि 3 घंटा के लिए कैद किया गया रामनगर थाना में, जो कि कैद इसलिए किया गया कि सरकार के जो बनाया गया तंत्र जो है माननीय अमित सिंह का पत्नी सीमा देवी को बेहिचक बिना वोट का उनको जो है कि सर्टिफिकेट दिया गया। माने वोटिंग के लिए दूसरे पक्ष को आने का 4 बजे तक रहता है। आप चुनाव देखते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, 4 बजे तक टाइम दिया जाता है, लेकिन इनको दावा पेश करने का मात्र 12 बजे तक टाइम दिया गया। और ये पूजा पाठ करके आ रहे थे तो रास्ता में गाड़ी चेक करने लगा, इनका 3 घंटा गाड़ी चेक करने में समय बर्बाद कर दिया, जिससे ये जो है 12 बजे तक अगर पहुँच भी गए तो वहाँ जो है उन प्रशासन जो है इनको घुसने नहीं दिया। यही बात है ना जी, सारा खेल प्रशासन का है।
और जो है ये अपने दावा पक्ष को नहीं रख सके। 14 बहुमत होने के बाद भी जो है ना अगला को सर्टिफिकेट इनके विपक्षी को दे दिया गया, सीमा देवी को दे दिया गया सीमा सर्टिफिकेट। देवी को बिना चुनाव का। उसके पति का नाम क्या है? अमित सिंह। अमित सिंह की पत्नी को दिया जाता है। ये बड़े बड़े सत्ता के लोग